कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन करा रहे थे ना? यस सर। तो किस पे? त्रिघात बहुपद वाले पे क्वेश्चन करा रहे थे। अब कुछ आखिरी क्वेश्चन हैं त्रिघात बहुपद के, उसके बाद आपके बालाजी से ख़त्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है? चलो देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। अब त्रिघात भी लगभग खत्म है, ये चतुर्थ घात के कुछ हमको दिए हुए हैं तो उन्हें भी देख लो। ठीक, तो क्वेश्चन है यदि बहुपद, आज का पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square प्लस 138x माइनस 35 प्लस 138x माइनस 35 के दो मूल कौन कौन से? 2 प्लस माइनस रूट 3 है तो अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए। अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए। अब बेटा बताओ ये कितने घात का बहुपद है? बताओ इस बहुपद की घात बताओ। भाई 4 है, तो ये चतुर्थ घात बहुपद है। अब चतुर्थ घात अगर है बहुपद तो इसके कितने मूल या कितने शून्यक होंगे? 4। भाई चतुर्थ घात है इसलिए 4 होंगे। और 2 इन्होंने दे दिया है, एक प्लस में दे दिया और एक माइनस में दे दिया है, और हमसे कह रहे हैं और 2 आप बात बताइए कि क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं एक ले लेता हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि अगर मैं कहता हूँ x बराबर 1 जो है x² माइनस 1 का एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो अगर x बराबर 1 इसका एक शून्यक है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, इसको इधर लाकर आप भाग दोगे ना, अगर ये इसका शून्यक है तब के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इस वाले टर्म को इधर लाओ x माइनस 1, अब भाग लगाओ x² माइनस 1, तो कितनी बढ़ जाएगा? एक x की कमी है तो एक x² हो जाएगा। और वैसे ये इसका शून्यक है कि नहीं चेक कर ले। x इज इक्वल टू 1, अगर 1 रखेंगे हाँ हो जाएगा x²। और फिर देखो ये हो जाएगा माइनस x, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा है नहीं, तो x माइनस 1 पुनः ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो गया। तो कहने का मतलब अगर वो उसका शून्यक है, मतलब कुछ भी बराबर में आपको शून्यक दे दे तो आप उसको इधर लाएंगे तो वो उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 इसका शून्यक था, तो मैंने इसको इधर लाकर देखा तो ये इसका क्या निकल गया? गुणनखंड निकल गया। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे। माना fx इज इक्वल टू क्या? fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x और फिर माइनस में 35, ठीक है, माइनस में 35। इसका 148 है कि 138 है? 138 ही है बेटा, ठीक है। तो ये इसका fx बराबर हमने इतना मान लिया। अब देखो चूंकि fx कहने का मतलब ये पूरा बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसको fx मान लिया। fx के दो मूल कौन कौन से? 2 प्लस रूट 3 और एक बार माइनस, वो दोनों एक ही में दे दिए लेकिन हम अलग अलग ले रहे हैं। हाँ, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अभी हम बताए थे कि अगर वो उसका क्या है? शून्यक या मूल है तो उसको इधर लाएंगे, x के बराबर में करके इधर लाएंगे तो वो क्या होगा? उसका गुणनखंड होगा। तब x इसको मान लो, अगर ऐसे इसको x बराबर तुम मान लो, x बराबर 2 प्लस रूट 3 रहा होगा और x बराबर 2 माइनस रूट 3 रहा होगा बेटा ना। तो इसका मतलब देखो, तो अगर ये इसका क्या है? शून्यक या मूल है, तो इसका मतलब x माइनस 2 माइनस रूट 3, इधर बुलाए ना दोनों को,
ना, इधर बुलाया जैसे सेम इसकी तरह, जैसे इसको बुलाए थे देखो, तो ये x माइनस 1 हो गया था ना, तो इसका मतलब x माइनस टू माइनस रूट 3 तथा x माइनस उसको भी इधर बुलाओ 2 और वो प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा प्लस रूट 3 fx का गुणनखंड होगा, fx का गुणनखंड होगा। अब अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो बेटा एक चीज समझो, ये दोनों इसके गुणनखंड है ना, अगर इनके गुणनखंडों का गुणा करा दिया जाए तो भी वो fx को काटेगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो यहां पर अगर आप देखो तो x बराबर 1 इसका शून्यक था और x बराबर -1 भी इसका शून्यक है, -1 भी रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों केस में इसका शून्यक 1 और -1 दोनों है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 भी इसका गुणनखंड होगा, किसका, ये x स्क्वायर माइनस 1 का, और x प्लस 1 भी इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि इसके दो मूल हैं, x बराबर 1 और x बराबर -1, ठीक है। अब ये दोनों अगर इसके गुणनखंड हैं तो इन गुणनखंडों का अगर आप गुणा करा दो ना, क्या करा दो, गुणा करा दो, तो वो भी इसका गुणनखंड होगा। देखो कैसे, ये एक कोष में माइनस बी, एक कोष में a प्लस बी, फार्मूला बना। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। अब क्या x स्क्वायर माइनस 1 से वो x स्क्वायर माइनस 1 नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। तो अगर उसके दो गुणनखंड हैं, उन दोनों गुणनखंडों का गुणा भी करा देते हैं तो भी वो उसको विभाजित करेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तब दिस थिंग इम्प्लाइज दैट हम इसका गुणा करा रहे हैं, हाँ क्या करा रहे हैं, दोनों इसी के गुणनखंड है ना, किसके, fx के, इसलिए तब हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 गुणा कराएं। चलो कराओ गुणा। यहां तक तुम a मान लो और इसको तुम मान लो b, फिर यहां तक तुम a मान लो और इसको तुम मान लो b, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात, ये अगर देखो तो एक कोष में a माइनस बी, एक कोष में a प्लस बी का फार्मूला है, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप देखो यहां तुम फार्मूला लगा सकती हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2ab, -2 पहले से रहेगा, 2a का मतलब x और b का मतलब 2 यानी 2 दूनी 4। अगर सोच पाओ तो डायरेक्ट कर दूं, 4 लिख दूं, नहीं समझ में आया तो करूं, लिख दूं डायरेक्ट 4, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये -4x और माइनस √3 का स्क्वायर करोगी तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। अब इन दोनों को आप लोग घटा तो ये हो जाएगा +1, कोई प्रॉब्लम। तो यानी कि ये भी fx को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहां हम ये बात लिखते हैं, अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 fx को पूर्णतः विभाजित करेगा, fx को पूर्णतः यानी पूरी तरीके से पूर्णतः विभाजित करेगा। तो अगर ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा तो हम भाग देते हैं, तो चलिए भाग दीजिए। क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग लगाते हैं बेटा। अब सुनो fx की वैल्यू तो यही थी ना, यही तो तुम fx बराबर माने थे, कहाँ गया ये, तो fx की जगह हम इसको रख देते हैं, x⁴ माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, फिर प्लस 138x प्लस 35 प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, भाग लगाने का तरीका पता है ना, यहाँ x स्क्वायर हमको चाहिए x⁴, तो हमको x स्क्वायर से और गुणा कराना पड़ेगा, तो कराइए गुणा, तो हो जाएगा x स्क्वायर से जब आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x⁴, इसका गुणा हो गया, अब इन दोनों का भी होगा इसी में, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 के कितना आ जाएगा 2, वही भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना।
अब ये 26 से कितना हो जाएगा, 26 में माइनस में प्लस हो जाएगा, 26 से 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 27x² प्लस 138x माइनस 35, जो बचा उसको लिख लिए हम लोग वापस। अब कितने की कमी पड़ रही है बेटा, -2 की। तो यहाँ पर हम लोग -2 और क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ स्क्वायर है तो हमको 1x और चाहिए ना बेटा, तो 1x से हम और गुणा करा दिए, तो ये हो गया -2x³। अभी हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8x²। अब इसका भी हो जाएगा तो -2x। अच्छा माइनस क्यों लिखे यहाँ पर हम, क्योंकि चिन्ह का भी गुणा कराते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, इस वजह से। अब यहाँ चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -35x²। ये कितना हो जाएगा, प्लस 140x माइनस 35, ठीक है। अब कितने की कमी है बेटा, देख के बताओ, x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, हमको बस -35 मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो चलिए -35 से गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा -35। तो अब हम लोग जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -35x²। अब जब हम 35 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, फांसिल लगा दो, चढ़ते हैं 12, 12 2 14, 140 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा 140x, और ये एक का गुणा होगा तो ये भी -35, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका, ये आपका कट गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, आप विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब सुनो बेटा मेरी बात, भाज्य आपका यहाँ पर क्या है, भाज्य पूरा ये है x⁴ 6x³ - 226x² प्लस 138x माइनस 35। तो इसको हम लोग क्या कर दें, fx मान लें, fx ही लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, इतना लंबा लिखने से बढ़िया fx लिख लो, क्योंकि पूरे को हम fx माने हैं, क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक क्या है आपका, भाजक है आपका x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू भागफल आपका क्या है, भागफल क्या है बोलो, x² माइनस 2x माइनस 35, x² माइनस 2x माइनस 35, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल क्या आया था, 0। तो कहने का ये आशा है मेरा, हम ऐसे कर दे fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 35। अच्छा ये देखो, ये fx बराबर क्या है, ये पूरा ये बड़ा वाला ही तो सवाल है, और ये चतुर्थ घात में था, इसी बड़े वाले सवाल को, चतुर्थ घात को हमने ये प्रोसेस क्यों किया, ताकि इसको हम द्विघात में तोड़ सके। देखो दो घात में तोड़ दिए ना, गुणा कराओगी वापस वो 4 घात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं आराम से। देखो पहली बात, शून्यक निकालने के लिए fx बराबर हम लोग 0 लेंगे, बताए है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि x² शून्यक, ऐसा लिख देते हैं हम, इनको बता देते हैं, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, और इधर आपका हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 35। शून्य क्या, मूल के लिए हम लोग बराबर में 0 रखते हैं, इसलिए 0 रख दिया, ठीक है। शून्य को मूल भी कहते हैं। अब सुनो, हमको 2 मूल तो दिया ही था, ये वाला जो पार्ट बना है, ये पार्ट जो बना है, इसी को तो लेकर हम बनाए थे, ये वाला पार्ट देखो। तो इसमें 2 केस बनेगा, एक बार ये 0 के बराबर जाएगा और एक बार ये, एक बार इसको भेजते हैं। यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इधर रफ कर दूं ऊपर, ये इतना रफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, ये जो हम लोगों ने इसके बराबर 0 लिया था, तो इसको जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो यही 2 शून्यक तो मिलेंगे, एक प्लस वाला और एक
माइनस वाला। तो एक ये शून्यक मिल गए क्या, एक मिल गया आपको x बराबर 2 प्लस √3 और एक मिल जाएगा आपको 2 माइनस √3। इससे हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो हमको पहले से ही दिया था। हमको बोला था कि दो और अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा जब हम इसको बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए x² माइनस 2x माइनस 35। अब जब हम इसके बराबर 0 लेंगे बेटा तो गुणा करने पर 35 और घटाने पर 2, 7 बचे 35, 7 में से 5 गए 2। तो चलिए x² माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35 बराबर 0, कोई दिक्कत। तो x² यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो जब यहाँ आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ आप प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर से ये x माइनस 7 कॉमन हो गया, तो x माइनस 7 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है। देखिए यदि यहाँ से दो केस बनेगा, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, और यदि x प्लस 5 बराबर 0, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब देखो इधर, ठीक है, अब नहीं रफ करेंगे। देखो दो मूल तो हमको पता थे, दो अन्य मूल कौन कौन निकल कर आए, 7 और -5 निकल गए ना। अतः fx के दो अन्य मूल, fx यानी कि वो क्वेश्चन, fx के दो मूल 7 और -5 है। ठीक है, छापो। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में क्या जोड़े की प्राप्त बहुपद gx बराबर x² प्लस 2x माइनस 3 से विभाजित हो जाए। सुनो मेरी बात, अब हमको भाई इसमें क्या जोड़ें कि ये gx इज इक्वल टू इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भागफल क्या आता है, और जो दिक्कत दे रहा है उसी का निगेशन साइन जोड़ देते हैं तो वो कट जाएगा। अब जब वो कट जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड बन जाएगा। चलो देखो कैसे। ठीक है, दिया है fx इज इक्वल टू क्या दिया, 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये दिया है, प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब सुनो, और क्या दिया आपको, gx बराबर दिया x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब चलिए विभाजन एल्गोरिथम लगाइए इसमें, विभाजन एल्गोरिथम से। तो जब विभाजन एल्गोरिथम हम लोग इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, fx gx से हम लोग भाग देंगे किसमें, fx में। ठीक है, तो अब बताइए gx आपका क्या है, gx आपका है x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, और fx आपका क्या है, fx आपका है 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। देखो बेटा,
अब हमको कमी कितने की पड़ रही है, 4 और एक्स स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 4x टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौको 12, तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, 8 और ये घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6x क्यूब, और 12 में से 2 गए 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक बेटा, अब देखो अब कितने की कमी पड़ रही है, लेकिन यहाँ -6 बचेगा क्योंकि 8 बड़ा है ना बेटा, तो यहाँ पर -6x की कमी पड़ रही है, तो -6x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 12x स्क्वायर, और जाएगा कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और प्लस 18x। ठीक है, ये घटाइए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और बताइए 12 10 कितना होता है 22x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 17x, वो भी माइनस में, और -1। अब कितने की कमी पड़ रही है बेटा, +22 की, तो +22 से गुणा करा देते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग 22 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 22x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 दूना 44, तो प्लस 44x, और इसका गुणा हो जाएगा तो -66। ठीक है, अब फिर चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना -7 4 11 5 1 4 1 5 5 1 -61x, और फिर माइनस ये भी घटेगा तो आ जाए, ये प्लस में आ जाएगा +65। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, देखो अब हमने भाग लगाया, इतना शेष आ गया, इतना क्या आ गया। अब अगर हम इसमें +61x प्लस में और +65 जोड़ दें तो ये जो रहा होगा अलग से जो दिक्कत दे रहा है वो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, और ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए -65, ये माइनस में ये प्लस में, तो कट जाएगा। अब वही जो दिक्कत दे रहा है जब वो हट जाएगा तो वो पूर्ण गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा, पूर्णता विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो वही हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या जोड़े कि इतने से पूर्णता विभाजित हो जाए। अतः fx में क्या जोड़े बेटा बताओ, 61x माइनस 65 जोड़ने पर किससे पूर्णता विभाजित हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से पूर्णता विभाजित होगा। ठीक बेटा, आया समझ में कि वही दिक्कत दे रहा था वही हटा दे, उसका विपरीत चिन्ह जोड़ दे तो वो कट जाएगा, और जो कट जाएगा तो उससे विभाजित हो जाएगा। इधर वाला हो गया है। अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो देख लो। x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x के अन्य सभी मूल ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो मूल √5 तथा -√5 हैं, तो अब fx बराबर हम लोग इसको मान लेते हैं। fx बराबर हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, अब बताओ चूंकि fx
√5 और -√5 f(x) के गुणनखंड है। क्या है? f(x) के गुणनखंड है। जब ये f(x) का गुणनखंड है बेटा, नहीं गुणनखंड नहीं, सॉरी क्या बोला है, मूल है, कि f(x) के मूल हैं, मूल हैं, तब x माइनस √5 तथा x प्लस √5 f(x) के गुणनखंड होंगे। अब ये क्यों होंगे पीछे बताए हैं ना, गुणनखंड होंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर ये दोनों इसके गुणनखंड है तो इनके गुणनखंडों का गुणा करा दे, तब भी वो उसको विभाजित करेंगे, तो इसलिए दोनों का गुणा करा दो, x माइनस √5 और x प्लस √5। ठीक है, तो अब जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा, एक कोष में माइनस भी, एक कोष में प्लस भी, x² माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5। ठीक है, अब f(x) को x² माइनस 5 पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। अब जब ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा तो भैया चलो विभाजित कर देते हैं, तो विभाजित करें। अच्छा, विभाजित करने से होता क्या है, थोड़ा ये बताओ हमको भैया। वो चतुर्थ घात रहता है, द्विघात में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम चतुर्घात सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x यहाँ थोड़ा एक चीज़ छूट गया, यहाँ -15 भी था, -15। ठीक है, अब देखो विभाजित करो बेटा, x² की कमी है तो x² ले लो, तो x² हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा -5x²। तो 5x² तो यहाँ पर रख देंगे, -5x², समान घात वाले के पास, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले त्रिघात लिखिए आप, 4x³ ये हो जाएगा कितना, 5 में से 2 गए 3, 3x² माइनस 20x माइनस 15। ठीक है, अब देखो अब कितने की कमी पड़ रही है, 4 की, तो ये हो जाएगा 4x, 1 x की भी तो कमी पड़ रही है, तो 4x³ अभी कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20x, तो यहाँ पर हो जाएगा -20x, क्योंकि सेम घात वाले के पास लिखते हैं, क्योंकि समान घातें जुड़ती हैं और समान घातें घटती हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। ठीक है, 3x² माइनस 15। अब कितने की कमी है बेटा, 3 की, देख लो x² हमारे पास है, ये 3 मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, तो +3, तो ये हो जाएगा 3x²। अब ये टूर पर जाएंगे तो ये जबरदस्ती जाएंगे, तो पंक्तियाँ ही 15, -15, और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका कैंसलेशन और ये आपका 0। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, अब तुम लोग विभाजन एल्गोरिथम जानते हो। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी जो भाग दिया जाए वो किसके अंतर्गत होके दिया जाए, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अब सुनो बेटा मेरी बात, भाज्य क्या है, भाज्य आपका पूरा यही है, बड़ा सा ना, इसी को हम लोग f(x) बराबर माने थे सुविधा के लिए ना, तो सीधे f(x) लिख दूं, समझना वही बड़ा वाला है। f(x) इज इक्वल टू भाजक आपका क्या है बेटा, भाजक जिससे आप भाग दियो x² माइनस 5, x² माइनस 5। भागफल आपका क्या है बेटा, भागफल है आपका x² प्लस 4x प्लस 3, x² प्लस 4x प्लस 3। शेषफल क्या है, 0, 0 लिखो, जुड़े चाहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 हमने हटा दिया। अब सुनो कि ये f(x) बराबर, हमने देखो ये चतुर्थ घात में था भाई आपका f(x), चतुर्थ घात में था आपका बड़ा वाला वो, और इसको हम लोगों ने द्विघात में कन्वर्ट कर लिया। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना,
तो मूल ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0, ये आप कुछ मत समझिएगा कि ये कोई दूसरा, ये इसी का परिवर्तित रूप है, पावर 4 वाले का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी पावर 4 के बराबर में ही काम हो रहा है, यानी fx के बराबर में ही काम हो रहा है। -5 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, यहां से दो केस बनेगा, यदि x स्क्वायर -5 बराबर 0, तो अभी इसी को तो सॉल्व किए हो, ये √5 और -√5 आना है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ x बराबर √5 और -√5। हमसे बोला था कि दो मूल, तो ये तो दिया था, इससे वैसे भी मतलब नहीं है, हमको दो अन्य निकालना है, तो उसके लिए हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो गुणा करने पर 3, जोड़ने पर 4, 3 एकन्नम 3। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे कि क्या लेंगे, अभी कॉमन ले, बताइए यहाँ क्या कॉमन होगा। पहले यहाँ पर आपका कॉमन होगा x, तो हो जाएगा x प्लस 3, लेकिन कुछ गड़बड़ है, गुणा करने पर 3, जोड़ने पर 3, ठीक तो है, जोड़ने पर 4, सही तो है। यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले, हाँ सही है, +1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जब +1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यही हो जाएगा। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 पुनः कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा, दो पार्ट होगा, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इस fx के दो अन्य मूल्य कौन कौन से, -3 और -1, कोई दिक्कत, छाप लो। तो चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुपद fx = x⁴ + 2x³ - 2x² + x - 1 में क्या जोड़े कि प्राप्त बहुपद x² + 2x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन तो आप पीछे करे हो एक ठो। ठीक है, अब बचा ये दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा सा बस घुमाया है। बहुपद 3x³ + 10x² - 14x + 9 में क्या वास्तविक संख्या घटाएं, वहां क्या बोला था, जोड़े, और यहाँ बोला है घटाएं कि यह 3x - 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जरा समझो कि जब देखो, जैसे मान लो आपका आ गया 3x² + 5 -5, ये आपका शेषफल आ गया। अब आप क्या करते थे, क्या जोड़ें, आप चिन्ह बदल के जोड़ देते थे। आप कहते थे इसमें -3x² और +5 जोड़ें, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए और वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, और जब वो हट जाएगा तो सीधे जब आप भाग दोगे तो वो पूर्णतः का विभाजित हो जाएगा, क्योंकि वो उसको दिक्कत देगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो घटाने में क्या होगा, सपोज करो अगर फिर आपने दिया और शेषफल आ गया 3x² - 5, यही आ गया, हाँ, लेकिन अब बोल रहा है घटाने पर, तो सेम घटाओगे। क्यों, देखो कैसे, 3x² - 5, आप जानते हो घटाने पे सेम घटाएंगे, क्यों, क्योंकि घटाने में चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदलेगा, माइनस है प्लस, तो प्लस है तो माइनस, फिर वो कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो फिर वो क्या होगा, शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना ही तो शेषफल दिक्कत दे रहा था, और इतना ही अगर हम घटा देते हैं तो चिन्ह बदल के वो इसको पूरा हटा देगा। जैसे अगर हमको 5 दिक्कत दे रहा है, इसी 5 को हम घटा दें तो क्या होगा, वो 5 हट जाएगा उसमें से, और जब वो 5 हट जाएगा तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।